नुकसान तो हुआ है, इससे कौन इनकार कर सकता है। पूरा कुछ जगहों पे तो पूरा पहाड़ नीचे आया है और पहाड़ के नीचे आने से लोगों के मकानों को जो है नुकसान हुआ है। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पूरे मकान के मकान ही बह गए हैं और जहां मकान ठीक रहे वहां इन लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको नुकसान हुआ है। अब जैसे मैंने अभी इनसे बात करते हुए कहा है, जितना हुकूमत के तरफ से इनकी मदद के लिए किया जा सकता है हम कर लेंगे। सर लेह में काफी हालात खराब हैं, हालात खराब और अफसोस है, कीमती जानें वहाँ गई हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें अपील करूँगा कि कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए, उनको जो है अमन का जो है रास्ता इख्तियार करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनकी जो जायज़ डिमांड हैं उन पे जो है गौर करना चाहिए। इतनी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि करगिल और लेह में जो है अमन बना रहे, भाईचारा बना रहे और उन्होंने यूटी की मांग की थी, यूटी उन्हें मिला। इस यूटी के तहत जितनी वो तरक्की हासिल कर सकें करें। सर भाजपा कहती है कि ये दंगा जो है कांग्रेस ने भड़काया हुआ है, ये सब उनकी देन है। जब हुकूमत उनकी है, इंतज़ामिया उनका है, जब वो फेल हो जाते हैं तो किसी और को कसूरवार ठहराते। अब अगर कांग्रेस इतनी ही ताकतवर है कि वो लद्दाख में दंगे करा सकती हैं तो फिर उनका काउंसिल क्यों नहीं बना? जब काउंसिल के इलेक्शन हुए, जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। कांग्रेस की तो वहाँ बुरी तरह से हार हुई। तो हालात जब खराब हो जाते हैं तो यही बीजेपी वाले जो हैं फिर बहाने ढूंढते हैं, वो किसी और को कसूरवार ठहराते हैं। जब फेलियर पहले इंतज़ामिया का है, जब कभी इस तरह के हालात बनते हैं पहला फेलियर जो है वो इंतज़ामिया का होता है। इंतज़ामिया को देखना चाहिए कि वो फेल क्यों हुए और इस तरह के हालात क्यों बने। इस तरह दूसरों को इसके लिए कसूरवार ठहराने से कुछ नहीं होता। फारूक साहब और सज्जाद किचलू साहब राज्यसभा जा रहे हैं, कुछ ऐसी भी खबरें निकल के सामने आई थी। अब आप लोग तो कोई भी खबर बनाइए ना, आप जिसके नाम डालना चाहते हैं डाल दीजिए, बाकी पार्टी फैसला करेगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह की कोई बात हुई नहीं है कि मैंडेट किसको देना है। 4 सीटें हैं, अब 4 सीटों पे हम कितने लड़ेंगे और बाकियों को कितने सीटों पे हम लड़वाएंगे वो हम फैसला करेंगे।